ओके, तो यहां पे देखिए ये सिचुएशन बन गई। यहां पे है 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है काइट, ए बी सी, इसका मतलब ये है पोजीशन हमारी काइट की, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, डोर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। और हमसे क्या पूछा गया है, डोर की लेंथ निकालिए। फाइंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब जब हम पतंग उड़ाते हैं तो कई बार डोर आपस में इकट्ठी उलझ जाती है, तो हम मान के चल रहे हैं कि डोर बिल्कुल स्ट्रेट है। लॉजिकली देखिए बात क्या हो रही है, इतने सारे तामझाम में से आपसे ट्रायंगल बनवाया जा रहा है, तो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का है। साइन कॉस टैन आपको पता है, उनकी वैल्यूज पता है, खत्म। डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, राइटिंग का क्वेश्चन है, करने के लिए ज्यादा काम नहीं होता बट हमें लिखना पड़ता है हर बार। तो लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट। काइट हमने बता दी कहां पर है, C is a point on ground। अब यहां पे बोलेगा C is the point of observation, वो भी चल सकता है, बट क्योंकि कोई देख नहीं रहा किसी जगह पे उसको टाई कर दिया तो पॉइंट ज्यादा अच्छा लगेगा। पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है जी, और हमें क्या निकालना है, टू फाइंड है हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज AC, ये हमें निकालना है। तो ये डिस्क्रिप्शन देना बड़ा जरूरी है, डिस्क्रिप्शन के बिना बात नहीं बनेगी। बस अब हमें दो चीजें देखनी है, एंगल दे रखा है, उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, और जो हमें निकालना है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता आपको सोचना है। एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, चलिए यूज करते हैं सोल्यूशन। ऑलरेडी मैं लिख दिया यहाँ पे। तो ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ABC हम यूज करते हैं साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि अब साइन कैसे आ गया, जब भी हाइपोटेन्यूज की इन्वॉल्वमेंट होगी, हाइपोटेन्यूज की इन्वॉल्वमेंट तब होगी जब आपके ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। क्या क्या हो सकता है, जैसे ट्री का देखा था, ट्री वॉज ब्रोकन, तो ट्री फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हाइपोटेन्यूज की तरह ब्रीव कर रहा है जब टूटने के बाद। दूसरा कोई लेडर आ गई, लेडर की लेंथ निकालनी है। तीसरा जैसे ये आ गया आपके पास पतंग की डोर, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चाहिए। तो जब आपके पास फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा तभी हाइपोटेन्यूज की बात आएगी, अदरवाइज 99.99% क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूज की डिस्कशन नहीं होती। तो साइन 60 की वैल्यू टेबल में से देखिए, अगर मैं डाल रहा हूं यहां पे तो कोशिश करिए साथ साथ मेमोराइज करिए। परपेंडिकुलर कौन सी है, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC। तो वैल्यूज जो जो दे रखी हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AB की वैल्यू है 60 और AC हमें निकालनी है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC टाइम्स √3, 60 टाइम्स 2 इज 120, तो AC कम्स आउट टू बी, फिर से डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रैशनलाइज करना पड़ेगा, पेशेंस से काम करना पड़ेगा बच्चों। जो टाइम लगना है वो लगना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है जी, तो ACI 40 √3, और आपका आंसर बनेगा, इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करिए, या आपको जो वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करिए, वही आपका आंसर आएगा। और फाइनल आंसर आपको एक बॉक्स में लिख कर आना है बड़ा ही सुंदर तरीके से। देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डैश मीटर। बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स भी तो लेने हैं ना, तो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना होगा। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन।